सबसे पहले तो मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध, जो कि सारे लोग के सारे लोग को जिन्होंने जान लिया है, उसी प्रकार उनका धम्म जो इस लोक से उतरने में सहायक होता है, और उसी प्रकार उनका संघ जो उत्तम मार्गदर्शन है, उत्तम भूमि है। ऐसे तीन रत्नों को वंदन करते हुए अपने सभी उपाध्याय आचार्य को आचार्य को वंदन करता हूँ। अपने कल्याण मित्र, अपने सहबंधुओं को भी मेरी मंगल कामना, और सभी उपासक उपास्यों के लिए खूब खूब साधुवाद। तो भगवान के शासन में हम कई सारी बातें जानने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान का शासन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इन द सेंस कि उनके शासन में जानने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है जानने के लिए, जो सिर्फ निर्वाण की ओर ही ले जाता है। जो मार्ग निर्वाण की ओर, सिर्फ निर्वाण, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए, उसमें भी जानने के लिए इतना कुछ है कि हम बता नहीं सकते। उसके साथ साथ इस बुद्ध शासन में जिन लोगों ने पारमिता पूर्ण करते हुए, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए किस प्रकार से अपने पारमिताओं को पूर्ण किया है, उनकी कथाओं को भी जानने के लिए, उनके जो प्रयास है उनको जानने में भी जो जो एक आनंद और जो एक श्रद्धा को जो बल प्राप्त होता है, वो भी बहुत सुंदर है। इसी को देखते हुए हमने अब तक के कई सारे श्रावकों के जीवन को देखा है। उन श्रावकों ने किस प्रकार पूर्व के पारमिता होते हुए भी कैसे इस बुद्ध शासन में उन्होंने प्रवेश किया, इन कथाओं द्वारा हम जान रहे हैं। पारमिता होने से काम नहीं होता है ना। पारमिता होने के साथ साथ कल्याण मित्र की भी आवश्यकता होती है, संकल्पों की आवश्यकता होती है, कई सारी बातें लगती है, और हमें ये सब इन कथाओं से जानने के लिए मिल रहा है ना। और इस बुद्ध शासन में हम देख रहे हैं कि आज भी कई सारे लोग हैं जो दीक्षित हो रहे हैं, भिक्खु भिक्खुनी, शमन, शामनेरी, इनके रूप में दीक्षित हो रहे हैं। और वो भी अपने कल्याण मित्र किस न किसी से संबोधन प्राप्त करते हुए शासन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि एक नवयुवती इस बुद्ध शासन में एक भिक्खुनी के रूप में, एक शामनेरी के रूप में प्रवेश करती है, जिसके दायाद संदेश साल्वे जी बन के इस बुद्ध शासन में अपना एक योगदान देते हैं। और ऐसे ही सभी लोगों ने करना चाहिए अब अपने हिसाब से। तो हमने देखा कि अभी अभी एक युवती प्रवेश की है, और इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय है, आज के जी अग्र श्रावक के बारे में हम जानने वाले हैं, वो अग्र श्रावक इसी बात में अग्र है कि भिक्खुनियों को उपदेश देने में वो सबसे अच्छे माने जाते थे। देखो, हम जितने भी अग्र श्रावकों के बारे में जान रहे हैं, एक बात ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं कि उस संघ में ऐसा कोई नहीं है, उस संघ में वैसे और भी है, पर उन सब में अगर सबसे अच्छा कोई होगा तो ये एक है। तो उसी प्रकार आज जिनकी कथा जानने वाले हैं, आज इनकी कथा का नाम है नंदको या नंदका। नंदको को, अभी आप पाली सब पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि नंदको बोलो मतलब सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। तो नंदको महाथेरा, अनंत मुनि जो नंदको महाथेरा थे, इनकी आज कथा जानने वाले। ये भगवान के समय में भिक्खुनियों को उपदेश प्रवचन देने में सबसे अग्र माने जाते हैं, मतलब सबसे सुंदर तरीके से उन्होंने भिक्खुनियों को उपदेश दिया है। अब धर्म तो सुंदर ही है, धर्म सुंदर ही है, धर्म अच्छा ही है, धर्म स्पष्ट ही है, पर इन्होंने जब बताया भिक्खुनियों को, तो इनके बताने से सारे के सारे भिक्खुनियां, जिन भिक्खुनियों के सामने में, अर्थात 500 भिक्खुनियों के सामने इन्होंने उपदेश दिया, वो 500 के 500 भिक्खुनियां सोतापति, पहले प्रवचन में सोतापति फल में प्रतिष्ठित हो गए, दूसरे प्रवचन में अरंत फल में प्रतिष्ठित हो गए। तो इस रूप में ही अग्र थे। और ना उपदेश देने में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे भगवान के समय में भी। हम देखते कि धम्मदीना, धम्म कथिकों में काफी अच्छी थी भिक्खुनियों में। इसके अलावा सारीपुत्र, भंते आनंद, और भी कई सारे अग्र श्रावक थे जो पटी संविदा, 20 ऐसे थे भगवान के समय में जो पटी संविदा प्राप्त अरंत थे।
तो जो भी पठ्यसंहिता प्राप्त हो रहे थे वो सभी तो धर्म बताने में अच्छे ही है। ऐसा नहीं कि एक ये बुरा है। सभी धर्म को अर्थों के साथ, व्यंजनों के साथ समझाने को बताने में अच्छे थे। पर धर्म को अर्थ के साथ, व्यंजनों के साथ जानने से ही सिर्फ कोई सोतापति, सकुटगामी, अनागामी नहीं होता है ना। उसके भाव, श्रद्धा या बोधि पक्ष धर्म है वो कैसे भावित हो रहे हैं, या जो पांच बल बताए गए हैं, जो पांच इंद्रियां बताए गए हैं, वो किस प्रकार से भावित हो रहे हैं उस सामने वाले को सुन के। मैं कितना भी अच्छा क्यों ना हूं, ये मेरा गुण हो जाता है। पर आप सुनने में कितने अच्छे हैं, सुनने वाले से किस प्रकार से आप अपने आप को धर्म पर स्पर्श करा रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। हम दर्शन के स्वरूप में, सिद्धांतों के स्वरूप में, बुद्ध शासन में हम बहुत कुछ समझते हैं। पर जब उन्हीं दर्शनों को, उन्हीं सिद्धांतों को, भगवान बुद्ध के शासन के सिद्धांतों को जब हम कथाओं के रूप में देखते हैं, तो हमें एक अलग ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमें वो धर्म अलग ही रूप में समझने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि कई सारे अग्र श्रावक है जो बहुत सुंदर थे, बहुत बताने में अच्छे थे, पर इन 500 भिक्खुनियों को किससे सोतापति फल प्राप्त हुआ? जब उन्होंने नंद का महाथेरो, इनसे कैसे उन्होंने उपदेश सुना, है ना। इसके पहले भी ऐसा नहीं कि नंदो को महाथेरो के पहले कोई भिक्खु नहीं है। नंदो को महाथेरो के पहले भी कई सारे भिक्षु आए। हर पूर्णिमा और अमावस्या, जो कि भिक्षुओं का उपोषित दिन होता है, हर पूर्णिमा और अमावस्या को एक हमेशा नया नया भिक्षु भिक्खुनियों को उपदेश देने के लिए जाते थे। बनते आनंद, बनते महाकाश्यप, हर कोई एक ना एक जाता ही था। पर देखो उनमें से किसी का सुन के क्या हुए, वो भिक्खुनिया सोतापति नहीं हुए, अरहंत नहीं हुए, जबकि वो लोग भी विद्वान थे, वो लोग भी अग्र श्रावक थे। पर नंदको के पास से, अरहंत नंदको के पास से जब धर्म सुना, तो वो क्या हो गए, अरहंत हो गए, सोतापति हो गए। तो कई बार क्या होता है कि धातुओं का मेल भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? धातुओं का, अर्थात कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ऐसे कुछ पूर्व के संबंध होते उस व्यक्ति के साथ, हमने उस व्यक्ति से ऐसे कुछ पूर्व के पुण्य कर्म किए होते हैं कि जब वो और हम साथ में आते हैं तो हमारे धर्म बोध इस प्रकार जाग जाता है कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि हमेशा धर्म सुनते रहो, और अलग अलग भिक्षुओं से भी धर्म सुनते रहो, क्योंकि धर्म सुनना ही पहली आपकी सीढ़ी होती है इस बुद्ध शासन में प्रवेश करने की। तो यह कथा बहुत सुंदर है इस अर्थ में, बहुत गंभीर है इस अर्थ में, बाकी सारी कई सारी बातों को समझने के लिए। अब नंद को महाथेरो की भी इतनी अद्भुत कथा इसलिए भी है कि जिनकी कथा सुन के ये 500 के 500 भिक्खुनिया श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुए, वही नंद को महाथेरो पहले तो आनाकानी कर रहे थे जानने के लिए, भिक्खुनियों को उपदेश देने के लिए। 2-3 बार जब उनकी बारी आई कि बाबा इस बार तुम्हारी बारी है जाओ देने के लिए, उन्होंने टाल दिया, 2-3 बार गए ही नहीं। सोचो। और ऐसे व्यक्ति से ही वो लोग क्या होते हैं, सोतापति और अनागामी फल में प्रतिष्ठित होते हैं। तो आइए आज उनकी कथा समझते हैं। तो जिस प्रकार इन सभी अग्र श्रावकों की जो कथा है, हम सभी जानते हैं कि पदुमत्तर बुद्ध के शासन काल से शुरू होती है। पदुमत्तर बुद्ध के काल में यह भी एक अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं, और उस एक जो सद्गुण होता है एक अच्छे उपासक में, कि हमेशा विहार जा करते थे। विहार जाते जाते कब प्रेरणा मिल जाती है, कैसी प्रेरणा मिल जाती है हम बता नहीं सकते, इसलिए हमने विहार जाते रहना चाहिए। संगति अच्छी करते रहनी चाहिए, श्रवण समय समय पे करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति गया और जाने के बाद वहां देखता है कि एक भिक्खु को इस प्रकार से एक दग पद, अग्र श्रावक के पद पर स्थापित किया गया उस समय के पदुमत्तर बुद्ध द्वारा, कि अगर मेरे इस भिक्खु संघ में, पदुमत्तर बुद्ध कहते हैं कि मेरे इस भिक्खु संघ में अगर भिक्खुनियों को उपदेश देने में सर्वोत्कृष्ट अग्र अगर कोई होगा, तो वह यह भिक्खु है। और जब यह सुनता है वो उपासक, जो उस परिषद में, उपासकों की परिषद में जो बैठा हुआ है, जब वो सुनता, उससे भी आश्चर्य होता है, उससे भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, स्वयं पदुमत्तर बुद्ध द्वारा इसकी क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, इसे इस पद पे प्रतिष्ठित किया जा रहा है। और कितनी सुंदर बात है कि भिक्खुनियों को उपदेश दे रहा है, और उसके उपदेशों से भिक्खुनियां इतने मुक्त हो रहे हैं। काश मैं भी किसी आने वाले के बुद्ध शासन काल में इस प्रकार से अग्र पद पर मुझे भी किसी बुद्ध द्वारा स्थापित किया जाए, ऐसे उसके मन में वितर्क उत्पन्न होता है। इस प्रकार से मनसिकार
उसके चित्त में उत्पन्न होता है। और तब तुरंत वो बुद्ध से के पास जाता है और भगवान बुद्ध को, पदुमत्तर बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को आने वाले 7 दिन के लिए भोजन दान पे आमंत्रित करता है। आने वाले 7 दिन के लिए भोजन दान पे आमंत्रित करते हुए 7वें दिन भिक्षु संघ को भोजन दान देने के बाद 7वें दिन भिक्षु संघ को चिवरदान नष्ट परिष्कार दान देके पदुमत्तर बुद्ध के सामने में अच्छा अपनी इच्छा मनोपरिधान प्रकट करता हुआ पदुमत्तर बुद्ध भी उसका भविष्य वर्तमान जानते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो मनोपरिधान है आज से आने वाले तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में क्या होगा, तुम्हारा ये मनोपरिधान पुख्त हो जाए, तुम्हारा मनोपरिधान पूरा हो जाएगा। वो भी साधुवाद इस प्रकार देते हुए अपना जीवन जीता है, पुण्य कर्म करते हुए सत्कर्म करते हुए। और फिर वहां से जब उसकी च्युति होती है अर्थात मृत्यु, च्युति होने के बाद वो हमेशा सुगति में ही और अच्छी गतियों में ही मनुष्य सुगति में उत्पन्न होते हुए अपना समय बिताता है। और एक समय ऐसा आता है कि तथागत गौतम बुद्ध का समय शासन काल आने पर उसका देखो जन्म हो जाता है। कर्म तो फल देंगे ही देंगे, जिस समय के लिए इतने लंबे समय से कर्म करता है उसने फल दिया और वो तथागत गौतम बुद्ध के शासन काल में उत्पन्न हुआ। उम्र हुई, उम्र होने के बाद बुद्ध शासन में प्रवज्जित होता है। उम्र हो जाती है और वो बुद्ध शासन में भिक्खु के स्वरूप में प्रवज्जित होता है। भिक्खु के स्वरूप में जब प्रवजित होता है तो जल्द ही उसे क्या हो जाता है, अनंत फल वो प्राप्त कर लेता है। हम देखते हैं कि एक बार एक जो रोहिन नदी का जो विवाद है, रोहिन नदी के विवाद, हम सभी को पता है कि बाबा साहब ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है उनके बुद्धान्य इज्तिमा में, जो कि उनके बुद्धान्य इज्तिमा की एक अच्छी बात भी रही है। तो रोहिन नदी का विवाद भगवान बुद्ध के समय बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद एक बार फिर होता है। और एक बार फिर जब होता है तो एक तरफ सारे कुलीय और एक तरफ सारे शाक्य खड़े हो जाते हैं, जैसे युद्ध होने ही वाला था, कत्लेआम होने ही वाला था, रक्त बहने ही वाला था। एकमात्र व्यक्ति, वो इंसान उस जंग भूमि पर, उस युद्ध भूमि पर, उस रण भूमि के ऊपर पूरे संघ के साथ जाता है चार्या करते हुए। सोचिए, मतलब एक तरफ क्या है, एक तरफ इधर कोलिय है पूरे खड़े लाइन से, और एक तरफ इधर शाक्य है, और उनके बीच में से बुद्ध गुजर रहे हैं भिक्खु संघ के साथ। सोचिए आप, कितना साहस चाहिए कि जंग पे रणभूमि पे खड़े हैं और भगवान उनके भिक्खु संघ के साथ जा रहे हैं वहां से। ये भगवान की महाकरुणा है। ये भगवान उस रक्त को रोकना चाहते हैं, इसलिए तो बन गया है ना, हमें युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए। कि कहाँ मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो रणभूमि में ही आ गया है। बहुत ही कम उदाहरण मिलेंगे जो ऐसा रणभूमि में भिक्खु संघ के साथ आया है। तब शाक्य और कोली भी सोचते कि अरे भगवान हमारे ही कुल के हैं, और भगवान इस प्रकार अहिंसा का उपदेश देते हैं, भगवान करुणा मैत्री का उपदेश देते हैं, इस प्रकार से तलवार उठाना ठीक नहीं रहेगा। तो सब रुक जाते हैं। फिर भगवान आसमान में उड़ के उन सभी को उपदेश देते हैं, और वो सभी लोग भगवान की बात समझते हैं। और इस स्वरूप शाक्य की तरफ से 250 युवक और कोलियों की तरफ से 250 युवक, ऐसे 500 लोगों को वो लोग क्या करते हैं, दान करते भिक्खु संघ में प्रवेश दिलाते हैं कि चलो हमारे घर से भी इतने लेके जाओ। तो कई सारे युवा जो है आ, उस बुद्ध शासन में भिक्खु के रूप में प्रवजित हो जाते हैं, ऐसे 500 भिक्खु। तो हम देखते हैं कि 500 भिक्खु जो युवा रहते हैं वो लोग जब प्रवजित होते हैं तो उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग परिवार के कहने पर प्रोज्जित हुए थे। क्योंकि ऐसे जंग के बीच में भगवान आए हैं और भगवान ने उपदेश दिया, तो वो लोग लगता है कि सभी लोग, इतने सारे लोग प्रवज्जित हुए और हमारे कुल से कोई नहीं बनेगा तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसा सोच के सभी लोगों ने अपने अपने कुल से एक भेजा, कई सारे की इच्छा भी नहीं थी। तो उनका क्या मन नहीं लग रहा था, लंबे समय तक उनका मन नहीं लग रहा था। और फिर तो भगवान ने यह बात जानी कि इन सब लोगों का, इन 500 शाक्यों का क्या है, मन नहीं लग रहा। और मन नहीं लगने के कारण भगवान ने फिर यह बात जान के उन सभी को कुणाल सरोवर के पास ले गए। उन सभी भिक्खु जो शाक्य थे, जो सभी 500 शाक्य जो प्रवजित हुए थे, नौ प्रवजित, नौ आगंतुक थे, उनको कुणाल नदी के पास ले गए। और कुणाल नदी के पास ले जाके उनको कुणाल जातक सुना, और बहुत ही सुंदर जातक।
कुणाल जातक स्पेशली महिलाओं को पढ़ के बहुत बुरा लग सकता है ना। और काफी बड़ी जातक है, मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे भी नहीं आप लोग। पर कुणाल जातक में महिलाओं के दुर्गुण बताए गए हैं। अभी यहाँ पे कई बार लोगों को लग सकता है कि अरे यार भगवान बुद्ध भी तो महिलाओं की निंदा करते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, जब कोई पुरुष किसी महिला से ज्यादा आसक्त होता था या महिलाओं में ज्यादा रुचि लेता था, तो कोई भिक्खु और बुद्ध उस व्यक्ति को महिलाओं के दुर्गुण बताते थे। और जब कोई स्त्री पुरुष से आसक्त होती थी, पुरुष में रुचि लेती थी, तब बुद्ध या कोई भिक्खु या भिक्खु संघ उस महिलाओं को पुरुष के दुर्गुण बताते हैं। तो भगवान ने दोनों के दुर्गुण बताया, ऐसा नहीं कि भगवान ने सिर्फ महिलाओं की ही दुर्गुण बताया, पुरुष के ही बताया है और महिलाओं के बताया है। तो अभी क्या हुआ था, ये 500 के विवाह हुआ था, तो कई सारे लोगों का मन नहीं लग रहा था। अपने अपने पतियों पत्नियों में ही मन लगता है, क्योंकि युवा सरल सी बात है, इस युवा उम्र में तो उधर ही मन झुकने से रहा। तो भगवान ने उनकी स्थिति देख के कि देखो तुम जिस संसार में जाना चाहते हो, जिस अपनी पत्नी के पास, जिस अर्धांगिनी के पास, जिस भार्या के पास जो तुम जाना चाहते हो, वो तुम्हें सुख नहीं दे सकता। उसे अपना जीवन मत समझ बैठो, है ना, कि सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, ऐसा सात जीवन ऐसा कुछ नहीं है, या सात फेरे, ऐसा सोचो ही मत। देखो ऐसा ऐसा दुख होता है महिलाओं से प्राप्त। तो वो सब उन्होंने कुणाल नदी के पास जाके बताया, उन सभी को जातक के स्वरूप में बताया। जातक मतलब पूर्व जन्म के जो है, तो पूर्व जन्म के उसमें उन्होंने बताई कुणाल जातक में। और बहुत ही सुंदर कुणाल जातक है, बहुत बड़ी है। स्पेशली पुरुषों ने पढ़नी चाहिए किस प्रकार से, तो उनका महिलाओं के ऊपर से पूरा जो मोह है, जो वहम है, वो सब भंग हो जाएगा। उसमें पूरे महिलाओं के दुर्गुण बताए गए हैं, और बहुत बड़ी और बहुत सुंदर जातक कुणाल जातक। तो कुणाल जातक बताते, ये उपदेश सुन के क्या हो जाता है कि वो सभी के सभी जो 500 शाक्य है, वो सोतापति फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसके बाद फिर भगवान आगे जाके महावना महावनाराम में क्या हो जाते हैं, जब महावन में वो स्थित होते हैं, तो वहां पे उन्हीं शाक्यों को भगवान बुद्ध महासमय सूत्र का उपदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर है महासमय सूत्र भी, क्योंकि उसमें देवताओं का बताया गया है कि किस प्रकार को देवता आते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए। वो भी बड़ा सुंदर है। अगर कोई साहित्यकार बताएगा तो शायद से मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर तरीके से बता सकता है वो महासमय सूत्र। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास सुने तो अच्छा, कुछ सूत्र पढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ सूत्र किसी के पास सुनने के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि महासंस्कृत तो उसमें से एक है। तो इस प्रकार फिर महासंस्कृत भगवान बुद्ध महावना महावनाराम इस विहार में देते हैं। और जब महासंस्कृत भगवान देते हैं, तो जो 500 शाक्य जो थे, जो सोतापति फल में प्रतिष्ठित हुए थे, अनंत फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। अब इनकी जो पत्नियां गृहस्थ थे अभी भी, उनके मन में आता हमारे पतियों ने ही हमें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, हमारे पतियों को भी हमें रुचि नहीं है, हम गृहस्थ रह के क्या करें अभी। क्योंकि मेरे ख्याल शायद से उससे मतलब दूसरा विवाह का तो ये इस प्रकार से कुछ होगा नहीं। तो उनके मन में आता भी हम यह जीवन जी क्या करें। तो सोचते हैं कि हम लोग भी दिशा ले लेते हैं। तो वो लोग फिर महाप्रजापति गौतमी के पास जाते हैं, कि उन्हें पता लगता है कि महाप्रजापति गौतमी दिशा लेना चाहती है। तो महाप्रजापति गौतमी के साथ जाते हैं, महाप्रजापति गौतमी के साथ फिर वो लोग जाते हैं। फिर आप हम जानते हैं किस प्रकार भगवान मना करते हैं, और बाद में फिर भगवान उनको इस बुद्ध शासन में 8 गुरु नियम देके प्रवज्जित दे देते हैं, जो कि 5वें वर्षावास में हुआ था बुद्धत्व के बाद में। देखो ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। तो 5वें वर्षावास में भिक्खुनी संघ की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। भिक्खुनी संघ की स्थापना के बाद हम जानते हैं कि प्रवज्जा वो एक अलग विषय हो जाता है, तो किसी और समय हम बताएंगे। फिर ये तय किया गया कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होगा कि भिक्खुनियों को भिक्खु द्वारा उपदेश दिया जाएगा। हर पूर्णिमा और अमावस्या द्वारा एक भिक्खु जाएगा और वहां पे जाके भिक्खुनियों को उपदेश देगा। अब ये होना भी चाहिए कि भिक्खुनियों को उपदेश दिया जाता है। और हम भी जानते हैं कि किसी भिक्खु के आगे में कोई भिक्खुनी उपदेश नहीं दे सकती है। ओके। तो ऐसे समय होने लगा, तो हर अमावस्या पूर्णिमा को कोई ना कोई जाएगा और जाके उपदेश देगा। ऐसा चलता गया। चलते चलते एक बार आई नंद को तेरे, और अंत में नंद को तेरा इनकी भी क्या ये बारी आई। और अभी नंद को तेरो धर्म बताने में, धर्म समझाने में
सरल सी बात है, बहुत अच्छे थे और भी थे, वो भी थे। और वो अपने पूर्व जन्म देखने में भी क्या काफी अच्छे थे। बहुत अच्छे से वो अपने पूर्व जन्म को देख सकते थे, अपने कई पूर्व जन्म को देख सकते थे। तो ये था उनमें अच्छा बल। तो जब उनकी बारी आई तो क्या, उन्होंने टाल दिया, वो नहीं गए, किसी और को भेज दिया। फिर जब कुछ समय बाद फिर से उनकी बारी आई, फिर से वो नहीं गए, फिर से उन्होंने टाल दिया। फिर कुछ समय बाद फिर से बारी आई, फिर से वो नहीं गए, टाल दिया। ऐसे कई बार टालने पर भिक्खुनियों को भी क्योंकि भिक्खुनी ने भी नाम सुन के था, क्योंकि सरल सी बात है, अगर व्यक्ति में कोई गुण हो तो उसकी कीर्ति फैलती है। अभी नंद को थेरा के बारे में भी अच्छी कीर्ति थी कि वो धर्म अच्छे से समझाते हैं, जैसे बताते हैं। तो उन सभी को सुनने की चाहते कि चलो हम भी सुनते हैं। तो जब भिक्खु ने कहा कि नंद को थेरा अभी तक कभी देने उपदेश देने के लिए नहीं आए, फिर भगवान ने खुद नंद को थिरो के पास गए और कहा कि नंद को ये अच्छा नहीं है, इस बार तुम जाओ और इस बार तुम किसी और के ऊपर ये जिम्मेदारी बिल्कुल मत डालो, खुद ही जाओ। अब भगवान के कहने पर फिर वो चल ही जाते। अब वो क्यों मना कर रहे थे? दरअसल वो इसलिए मना कर रहे थे कि मैंने पहले ही कहा कि नंद को थेर अपने पूर्व जन्म देख सकते थे, और अपने पूर्व जन्म में वो एक राजा थे। और राजा होते हुए ये जो 500 भिक्खुनियां जो अभी है, ये उस जन्म में इनकी पत्नी थे। ये 500 के 500 भिक्खुनियां इनकी पत्नी थे। तो उनको डर इस बात का था कि अगर मैं वहां पे उपदेश देने जाऊं, वहां पे किसी भिक्खुनी को या किसी को इस प्रकार से वो कोई पूर्वजन्म देखने का ज्ञान हो, मतलब पुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त हो, और उसने देख लिया और उसे पता लग गया कि ये 500 के 500 भिक्खुनियां पूर्वजन्म में मेरी पत्नी थे, तो उसका मन में तो यही विचार आएगा ना कि भाई इसका तो अभी भी अपनी पत्नियों से आसक्ति छुट्टी नहीं है, इस जन्म में भी अभी भी इसकी महिलाओं से आसक्ति है। तो यह सोच के वो ये मन में आने के कारण वो जाता नहीं था। और जब बुद्ध ने कहा तो फिर वो चले ही गए। और बुद्ध ने कहा तो जब वो चले गए तो उन्होंने उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद पहले ही उपदेश में वो सभी क्या हो गए, श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने अज्जति का आयतन, जो 6 अज्जति का, हम देखते हैं ना, अज्जति का आयतन और बहिर्द आयतन, अंदरूनी आयतन और बाहरी आयतन, इस प्रकार दो विषय हम देखते हैं। उन्होंने अज्जति का आयतन, अज्जति का आयतन मतलब अंदर का, आंख नाक कान वगैरह जो थे ना, इस पे उपदेश देने के साथ में ही वो सभी जो है स्वतापति फल में प्रतिष्ठित होते हैं। होने के बाद सभी भिक्खुनियां भगवान से मिलने जाते और बताते हैं कि भगवान बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर उन्होंने उपदेश दिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन के। और भगवान ने भी जान लिया कि सभी के सभी क्या हो गए, स्वतापति फल में प्रतिष्ठित हो गए। और वो लोग इस प्रकार प्रशंसा भी करते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा का 14वें दिन का जो चांद होता है, जिस प्रकार 14वें दिन का जो चांद स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार भंते नंदको जी का उपदेश सुन के धर्म में इतना स्पष्ट स्वरूप में उसके हमें दर्शन हुए, क्योंकि सभी स्वतापति फल में प्रतिष्ठित हो चुके थे। तो इस प्रकार इतना सुंदर उपमा में सोचिए ना, हम जानते हैं कि 14वें दिन का चांद कितना स्पष्ट दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, सुंदर भी होता है और स्पष्ट भी होता है। उसी प्रकार हमें धर्म का इस प्रकार नंद को थिरो जी के उपदेश से स्पर्श हुआ। तब भगवान बुद्ध अपने बल से यह जान लेते कि अगर यही उपदेश फिर से नंद को के पास से लोगों ने ग्रहण किया तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आर्य फल में, अर्थात अनंत फल में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब ऐसा भगवान ने जाना तो दूसरी बार फिर से नंद को थेर को ही भेजा भगवान ने कि जाओ तुम्हें उपदेश दो। और जब दूसरी बार वही उपदेश, सेम उपदेश देते हैं, अज्जति का आयतन पे ही सेम उपदेश देते हैं, और वो सेम उपदेश सुनने के बाद भी फिर से वो सभी लोग अनंत फल में क्या होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए, सेम उपदेश सुन के, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, भले ही आप सेम उपदेश बार बार सुन रहे होंगे पर सुनिए, क्या पता आपका किसी फल में प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसा नहीं करिए पहले सुना तो नहीं सुनते। हाँ, आप ज्ञान के थोड़ी सुन रहे हो उपदेश, इस बात को क्लियर कीजिए। धर्म बुद्धि विलास का काम नहीं होना चाहिए। गोविंद गुरु जी कितना प्यारा बोलते हैं कि धर्म बुद्धि विलास मत होने दो। ज्ञान है कि मुझे ज्ञान अर्जन करना नहीं, धर्म तुम सुन रहे हो ताकि तुम्हें स्पर्श हो, तुम्हें अनुभूति हो, तुम्हें प्रेरणा मिले। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कल ही उस दिन अपने उपदेश में कहा, धम्म श्रवण इसलिए हो रहा था कि प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले इसलिए नहीं। ये तो अकेडमिक हो जाएगा, फिर तो आप में भी अहंकार आ जाएंगे। तो प्रेरणा मिलनी चाहिए धर्म सुनने के लिए। तो देखो, एक ही उपदेश उन्होंने दूसरी पहली बार सुना स्वतापत्य हो गए, और दूसरी बार सुना तो क्या हो गए, अनंत फल में प्रतिष्ठित हो गए। वही विषय में
फिर वो उपदेश होने का फिर से वो सारे भिक्खुनियां बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध को बताते हैं भगवान बड़ा सुंदर। आज जब भांते नंद को थिरू जी का इनका उपदेश सुना तो ऐसा लगा कि इस पूर्णिमा के चांद जो 15वें दिन में जो होता है जितना स्पष्ट होता है, वैसा हमें आज धर्म का क्या हो गया, स्पर्श हो गया। जब सोतापति फल में वो लोग प्रतिष्ठित हुए तब कहा 14वें दिन का, और जब आज अनंत फल में प्रतिष्ठित हो गए तो कहा 15वें दिन का। आपको पता है 14वें और 15 दिन के चांद में कितना अंतर होता है, बस एक लकीर का अंतर होता है। और दोनों में 14वें दिन का भी बड़ा अच्छा चांद सुंदर होता है, और 15वें दिन का भी चांद क्या होता है, बड़ा सुंदर होता है। दोनों में अंतर होता है बड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गीत भी है उस पे, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, सुना होगा आप सभी लोगों ने। 14वें दिन का चांद भी बहुत सुंदर होता है क्योंकि पूरा नहीं होता है, और 15वें दिन का चांद भी क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इस प्रकार से वो जो वेद सुना उन्होंने इतना, इस प्रकार से उनको अनंत बार वो सभी क्या हो गए, अनंत फल में प्रतिष्ठित हो गए। तो इस प्रकार से धर्म श्रवण करने का ये लाभ होता है, और हर एक व्यक्ति से अलग अलग श्रवण करने से क्या होता है, इस प्रकार लाभ होता है। जरूरी नहीं कि आप एक ही उपदेश कितने बार सुन रहे हैं, आप नॉलेज के लिए नहीं सुन रहे, है ना। और सुनते रहिए, कौन सा व्यक्ति आपके मुक्ति का कारण बन जाए हम बिल्कुल भी नहीं सुनते। और इसलिए जो वरिष्ठ धम्मा है, इसलिए आपके लिए हमेशा नए नए भिक्षुओं का उपदेश जो है ऑर्गेनाइज करते रहता है ना। बाकी हम तो है, अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आते है कुछ समझने के लिए, तो हम तो है ही जो 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 मूल जो इस परिधमा में है, जो कोर मेंबर्स का कोर बनते हैं, जैसे कि बनते गुणानंद, हमारे परमानंद, ये जो गुण कोर बनते हैं, आप उनसे तो बाकी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि कई सारे नए नए बनते आते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से धर्म समझाते हैं। कई लोग कंफ्यूज भी हो सकता है, पर बाकी जो कोर मेंबर्स या कोर मंक्स है या कोर बनते हैं, कोर भिक्षु है, वो जैसे कि बनते गुणानंद, बनते परमानंद, या मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या है क्या। पर सुनते रहिए ताकि आपका मार्ग और आपकी प्रेरणा खुला रहे और बना रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नंद को बंते जी के उपदेश सुन के इनका लाभ हुआ। फिर एक समय आने पर भगवान बुद्ध उन पे से अग्रफल में अग्र पद पर प्रतिष्ठित करते, इस अग्र पद पे, कि अगर भिक्खुनियों को उपदेश देने में कोई श्रेष्ठ है, कोई अग्र है, तो वो नंद को तेरे। क्यों? क्योंकि इनके पहले उपदेश से वो लोग स्वतापति फल में हो गए प्रतिष्ठित, और दूसरे उपदेश से वो लोग अनंत फल में प्रतिष्ठित हुए डायरेक्टली। चौथे इस पे उन लोगों ने जंप कर लिया, जंप उस फल पे हो गए, है ना। तो इसलिए 500 भिक्खुनिया एक साथ, इसीलिए बाकी भिक्षु से तो एक या दो या तीन या चार या पांच 10 पर, ये 500 भिक्खुनिया, इसलिए वो क्या, उनको ऐसा एक दग पद पे प्रतिष्ठित किया गया। इसके अलावा अगर वो उपदेश आपको पढ़ना होगा तो मध्यम निकाय में नंद को वाच उत्तर करके आप ये उपदेश पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं नंद को, अनंतम नंद को तिरुजी के बारे में आपने समझा होगा, जाना होगा, और उपदेशों के महत्व को भी समझा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।